सबसे ज़्यादा दिक्कत सर्टिफिकेट करने के बाद जो भी बच्चे होते हैं उनको दिक्कत आती है कि जॉब नहीं लग पाती है। एनएसडीसी के पेड सर्टिफिकेट करने के बाद या कोई सा भी सर्टिफिकेट करने के बाद बच्चों को दिक्कत आती है कि नौकरी नहीं लगती है, जॉब नहीं लगती है। तो आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं कि किस तरीके से जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए आफ्टर एनएसडीसी सर्टिफिकेशन। क्या क्या चीज़ें एक बच्चे को या स्टूडेंट को अपने माइंड में रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी। तो आइए एक बार हम लोग वीडियो देखते हैं। आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसको मैं पूरा का पूरा जो है 6 स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। वो 6 की 6 स्टेप आपको इधर स्क्रीन पे भी नजर आएंगी कि आफ्टर सर्टिफिकेशन हमें किस तरीके से जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और किन किन पॉइंट्स का हम लोगों को ध्यान में देना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब भी स्टूडेंट कोई भी सर्टिफिकेशन करता है तो सबसे पहला उसका फोकस जो होता है वो सिर्फ सर्टिफिकेट को पाने के लिए होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर बच्चा पूरा थियोरेटिकल ट्रेनिंग नहीं लेगा और पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं लेगा तो उस सर्टिफिकेट को करने का कोई भी वैल्यू नहीं होगा और कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप सभी बच्चों को बोल देता हूं कि कोई भी सर्टिफिकेट करना है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा कहीं से भी लेना है तो पूरा थियोरेटिकल और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेने से जॉब नहीं मिल जाती। हाँ, किसी सम केसेस में मिल जाती है जिनकी लाइजनिंग होती है, जान पहचान होती है, लेकिन अगर हम 80 to 90% देखा जाए तो हम लोगों को ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट को अच्छे से करें, पूरी की पूरी ट्रेनिंग हम लें और पूरा का पूरा जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, अगर ट्रेनिंग सेंटर वाला आपको ओजीटी करवाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाता है, तो वो भी करिए। वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो मैं आपको बताया कि 6 स्टेप किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, वो सबसे पहली स्टेप से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली स्टेप है, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, वो है रिज्यूम मेकिंग। सबसे पहली चीज़ है आपका एक इफेक्टिव रिज्यूम होना चाहिए। आपको एक इफेक्टिव रिज्यूमे बनाना आना चाहिए जिसमें आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स अच्छी तरीके से उसमें मेंशन हो। अगर आपके पास इफेक्टिव रिज्यूम नहीं है तो आप जॉब लेने के लिए आप सबसे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाता। अगर आप अच्छा रिज्यूम नहीं बनाएंगे तो एक इंटरव्यूअर या एचआर की नज़र में वो कुछ भी नहीं होगा, एक कागज का टुकड़ा होगा। इसलिए इफेक्टिव रिज्यूम राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ रिज्यूम राइट करने के कुछ 1-2 टिप्स देता हूँ कि एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे सर कि एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, हम लोग तो सर्टिफिकेट करके डायरेक्ट जॉब में आ जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जितना ज़्यादा हो सके हमें ओजीटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी इंटर्नशिप हमें करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इंटर्नशिप करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको प्राइवेट कंपनीज के बारे में एक्सपोजर मिलेगा और आपका रिज्यूम जो है उस पर थोड़ा सा वजन बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इंटर्नशिप कीजिए, वो आपके रिज्यूमे में काम आएगा। क्योंकि पहली जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बोलेंगे सर एक्सपीरियंस तो होगा ही नहीं, तो एक्सपीरियंस एज ए आप इंटर्नशिप कीजिए, फ्री में काम कीजिए। जरूरी नहीं कि वहाँ से आपको अगर पैसा मिल रहा है तो वहीं आपको काम करना है। जहाँ भी आपको फ्री में इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, फ्री में काम करने का मौका मिल रहा है, वहाँ आप पूरे दिल से पूरा इंटर्नशिप कीजिए। वो आपको आगे भी बेनिफिट देगा और आपके रिज्यूम में भी बेनिफिट देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे टिप्स हैं और रिज्यूम मेकिंग का वीडियो में एक अलग तरीके से आपको बनाकर दे दूंगा कि किस तरीके से इफेक्टिव रिज्यूम राइटिंग होता है। फिलहाल जॉब लगने के लिए आपका रिज्यूम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। उसमें इंटर्नशिप कहाँ से किया आपने वो रेफरेंस भी होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, कितना ड्यूरेशन है होना चाहिए, किस पोस्ट पे काम किया आपने इंटर्नशिप पे वो होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे, उसके अलावा आपने कितने कितने सर्टिफिकेट किए है ना। नॉर्मल अगर आपने कहीं से एजुकेशन की है वो तो डिटेल होती है, इसके अलावा आपकी एक्सपर्टीज क्या क्या है, कितना आपने सर्टिफिकेशन किया है, क्या क्या चीज़ें आपको आती है, ये अच्छे से आपको रिज्यूम में लिखना रहता है। तो ये एक छोटी सी स्टेप की इस वीडियो में मैं आपको इन स्टेप के बारे में कम बताऊंगा। इसके बाद हम जो वीडियोस बनाएंगे उसमें एक एक छोटी छोटी जो स्टेजेस हैं उसको बड़ा इलेबोरेट करके बताएंगे। तो सबसे पहली स्टेप आपको नजर आ रही है यहाँ पर, जो है रिज्यूम किस तरीके से बनाना चाहिए वो आपको सोचना है। इफेक्टिव रिज्यूम राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं जॉब के लिए वो होती है इंटरव्यूइंग स्किल्स। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इंटरव्यूइंग स्किल्स। इंटरव्यूइंग स्किल्स का मतलब होता है कि आप किस तरीके से इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ किस तरीके से आप
सवालों के जवाब देते हैं वो आपको बेहद ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। सामने बैठा बंदा अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए ये आपको बखूबी आना चाहिए। ठीक है, तो इंटरव्यूइंग स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मैं बता देता हूं, जो इनिशियल स्टेज पे पूछे जाते हैं। हालांकि इसका भी मैं एक बड़ा वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। सबसे पहले इंटरव्यूइंग स्किल्स में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो सबसे पहले यही पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो एक 8 से 10 लाइन का टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो है वो प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको क्रिस्प से बता देता हूं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ इंग्लिश में हम लोग लर्न कर लें कि आपने ये किया, आपके फादर ये करते हैं, आपने यहाँ से ग्रेजुएशन लिए, आपने ये सर्टिफिकेशन किया, यहाँ इंटर्न किया है, आपकी वीकनेस ये है, मेरी स्ट्रेंथ ये है। इस तरीके से आप एक छोटा सा जो है लिखकर याद रख लें। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो लिखकर भी उसको चीज़ को याद रख सकता है। तो इस तरीके का आप इंटरव्यूइंग स्किल्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपको भाई जो भी जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी नॉलेज है या नहीं है। हाँ, तीसरी चीज़, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसकी कंपनी की नॉलेज आपको होना चाहिए पूरी, के उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या क्या काम करती है। और चौथा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप इस मतलब कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं और इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो 2 स्टॉप में आपको बता सकता हूँ, एक अच्छे से रिज्यूम बना लीजिए, दूसरा आपको इंटरव्यूइंग क्वेश्चंस पर काम करना है। ठीक है, इंटरव्यूइंग क्वेश्चंस में आपकी जो जिस प्रोफाइल के लिए जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया गया उसकी प्रोफाइल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने आप को उस प्लेस पर किस तरीके से देखते हैं, मतलब आपकी तैयारी कितनी है उस प्रोफाइल के लिए, उसकी भी नॉलेज जरूर रखें। बिना नॉलेज लिए, बिना रिज्यूम को चेंज किए किसी भी जॉब के लिए नहीं जाएं। अगर सपोज करें, मैंने आपको रिज्यूम मेकिंग बताया, रिज्यूम इफेक्टिव रिज्यूम बनाना वो तरीका होता है जैसे जॉब मार्केटिंग की निकली है तो आपको मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही अपना रिज्यूम बनाकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग की निकली और आप रिज्यूम में डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या लेकर जा रहे हो। तो सही तरीका अगर आपको जॉब लगने का है कि अगर मार्केटिंग की अगर जॉब निकली है तो रिज्यूम भी पूरा मार्केटिंग के हिसाब से बनाना, इंटर्नशिप भी मार्केटिंग के हिसाब से, नॉलेज भी मार्केटिंग का पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट हो गई आपकी 2 स्टेप। तीसरी जो स्टेप होती है वो आपको काम करना होता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। स्क्रीन पर भी लिख रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको बहुत ज्यादा काम करना है। वो तभी होगा तब आप बिल्कुल प्रेजेंटेबल बनेंगे, वरना अदरवाइज आप जो इंटरव्यूअर होता है उसके आप सवाल के जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप प्रेजेंटेबल बनिए, जितना ज्यादा हो सकता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज की। कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करने का तरीका मैं बता देता हूँ। रोज घर पे हिंदी और इंग्लिश के जो भी अखबार आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, उनको जोर जोर से पढ़ना है, पूरे घर वालों को सुनाना है। अगर आप ये चीज बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस से करेंगे तो आपकी बोलने की क्षमता और किसी को कोई भी चीज बताने की क्षमता जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको यही चीज करना है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और तेज आवाज में आपको पढ़ना है। इंग्लिश का आप 1 हफ्ते में 1 बार न्यूज़पेपर मंगवा लीजिए, उसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो उससे आपकी बोलने की क्षमता जो है वो अच्छी होती है। इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आप कोई सा भी ऐप यूज ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप होते हैं जिनसे आप इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक जॉब को लेने के लिए। तो ये थी हमारी तीसरी स्टेप। चौथी स्टेप पर हम आते हैं कि आपके पास थोड़ी सी IT स्किल्स होनी चाहिए। IT स्किल्स यानी डिजिटल स्किल्स, यानी हम लोग बात करते हैं जो MS ऑफिस पूरा होता है, यानी कि पावर पॉइंट, MS वर्ड एंड एक्सेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि नॉर्मली सभी ऑफिसेज में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपको वर्ड पे काम करना नहीं आता है तो ऑफिस में कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से आपको थरली इनकी स्टडी करनी है और बिल्कुल इसमें परफेक्शन हासिल करना है। तो ये थी हमारी 4th स्टेप जिसमें हम IT के बारे में नॉलेज लेकर जाएंगे। आपको अच्छे से पूरा वर्ड आना चाहिए, पूरा एक्सेल आना चाहिए, पूरा पावर पॉइंट आना चाहिए क्योंकि जनरल कोई भी ऑफिस में अगर जाएंगे तो वहाँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का काम होता ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में पूरी की पूरी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आपका कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये स्किल्स आप में नहीं है, MS ऑफिस स्किल्स, तो आपको दिक्कत आ सकती है जॉब के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप है 5th स्टेप, जहां पर आपको सोशल मीडिया के बारे में बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। सोशल मीडिया से अपडेट से बिल्कुल आपको बता देता हूं, जैसे हो गया फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया,
तो इस तरीके से सोशल मीडिया में जितने भी चीज़ें हैं उसमें आपको अवेयर होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। तो सोशल मीडिया के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि जनरली जो कंपनीज़ का प्रमोशन होता है सभी कंपनीज़ का वो इन्हीं साइट्स पर होता है, जैसे फेसबुक पर होता है, यूट्यूब पर होता है, ट्विटर पर होता है। तो ये सोशल जो मीडिया की जो स्किल्स है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, जैसे कैसे आप फेसबुक का पेज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप फेसबुक का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, किस तरीके से व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है, किस तरीके से यूट्यूब पे आप एक चैनल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इनके बारे में पूरी सोशल मीडिया की जानकारी होना चाहिए ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना आए। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो हमारा होता है डिजिटल मार्केटिंग की आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है ये बहुत सरल भाषा में और सरल चीज़ें बताई है जो आप इजीली कर सकते हो। नॉर्मली 12th पास कैंडिडेट या फिर जिसने भी एक नॉर्मली लेवल 4 का जो है NSDC का सर्टिफिकेट किया है वो इजीली इन सब चीज़ों को कर सकता है। इतना मैंने कुछ हाई फाई नहीं बताया है अभी, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए डिटेलिंग वीडियो हम बाद में देखेंगे। तो सिक्स्थ स्टेप जो मैंने बताया है वो डिजिटल मार्केटिंग आपको बताया है। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पर हर कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक अपने कंपनी को फेसबुक या यूट्यूब पर मतलब प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती है, उसी तरीके से डिजिटल मीडिया यानी आप अपनी कंपनी को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो या उनका प्रमोशन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग भी मैं सरल भाषा में आपको बताऊं फेसबुक पर ही होती है, यूट्यूब पर होती है, ट्विटर पर होती है। तो इन्हीं 5 से जो 10 ऐप होते हैं उन पर ही हमें प्रमोट करना होता है। प्रमोट करने के लिए हम वही जो मैंने अभी बताया आपको, फेसबुक पेजेस यूज़ में लेते हैं, फेसबुक ग्रुप्स को यूज़ में लेते हैं, व्हाट्सएप को यूज़ में लेते हैं, व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट को यूज़ में लेते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पे चैनल हम लोग बनाते हैं, इन सबको सभी जगह पर प्रमोट करते हैं। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग होती है इस तरीके की, ये भी आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 6 स्टेप में मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में, लॉकडाउन लग रहा है मेजरली सभी जगह पर, तो सब लोग लॉकडाउन में मैं ये भी समझता हूँ कि जो जॉब्स का जो है रेशियो है वो बहुत कम हो गया है, मतलब मोस्टली ऑफिसेज नहीं खुलते तो ऑब्वियसली उनमें दिक्कत आती है। तो जैसे ही लॉकडाउन ईजी होगा और जैसे ही इंटरव्यूज़ और ये सारी चीज़ें वैकेंसीज चालू होंगी तो आपको अभी से ये प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि ये 6 के 6 स्टेप आप लोगों को अच्छे से आ जाना चाहिए, तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। और ये वीडियो अगर ट्रेनिंग सेंटर्स वाले देख रहे हैं तो इन्हें चाहिए कि अपने अपने स्टूडेंट्स को ये शेयर करें और अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में भी इस वीडियो को एक बार दिखाएं, ताकि बच्चों के माइंड में ये आए कि किस तरीके से जॉब लगती है। सिर्फ सर्टिफिकेट करना ही जॉब नहीं लगती है, बच्चों को चाहिए कि एक एक चेक पॉइंट पर ध्यान दें और उसको कवर करते हुए आगे बढ़ें, तो जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन को दबाइए जिससे मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।